हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं फॉर द सेशन 24-25। अब हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन्स जो होते हैं वो सेंट्रलाइज है। दैट मीन्स आपको घर बैठे कहीं पर भी अगर एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, पर्टिकुलरली यूजी के एडमिशन के लिए, तो आपको एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन जो पोर्टल हमारा बना है DGHE की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन की। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके अंडर आपको दिखाया जाएगा कि 10 हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, 11 अदर यूनिवर्सिटी हैं। जो हमारे लिए फोकस है दैट इज़ 182 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 97 एडिड कॉलेज एंड 94 अप्रॉक्स प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अंडर आप एडमिशन जो है सीख कर रहे हैं, चाहते हैं आप एडमिशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसको आपको फॉलो करना है, तो आप वहाँ पर भी वेबसाइट पे भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खुद देखेंगे। ये जो 29 मई से 1 जून की जो डेट है दैट इज़ फॉर कॉलेज, यानी कि वो कॉलेज के लिए फिलिंग अप द कॉलेज, यानी कि कॉलेज जो भी कॉलेज हैं कोई नए कोर्स लॉन्च कर रही हैं या कोई भी नया कोर्स के लिए कोर्स कॉम्बिनेशन है ना, वो डिटेल्स जो है वो पोर्टल पे लॉक करते हैं। तो स्टूडेंट को इस वाली पोर्टल से कोई मतलब नहीं है। बच्चों को जिस पे करना है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन, और वो डेट है 3 जून से 25 जून। दैट मीन्स 3 जून ऑनवर्ड बच्चे 25 जून तक ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एडमिशन के लिए। तो एडिटिंग जिस दिन आपने सपोज़ 3 तारीख को आपने फॉर्म भरा और आपके पास कुछ भी आपको लगे कि हमसे कुछ गलत हो गया है, तो वो आप खुद से करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेजेस के स्टाफ से होगा। मींस स्टाफ की ड्यूटी होगी। सपोज़ आपने कोई फ़ोटो अपना लगाया है लेकिन उसमें आपका चेहरा विजिबल नहीं है, या आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा पेस्ट कर दिया जो वहाँ पे रेलेवेंट नहीं था। सपोज़ लिखा तो हुआ है आपने 12th सर्टिफिकेट, लेकिन आपने 10th का कर दिया या 12th की बजाय किसी और का कर दिया। तो कई बार बच्चे ऐसे सिली मिस्टेक्स भी कर देते हैं। तो बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है फ़ोनिकली भी, और आपके फ़ोन पे मैसेज भी आएगा कि आप इसको रेक्टिफाई कीजिए। आपका जो है ऑब्जेक्शन रेज़ हुई है कि आपने कोई सर्टिफिकेट गलत लगा दिया। लाइक आपने NSS का कोई सर्टिफिकेट लगाया जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको उसके 5 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको वो रिमूव करना है, या जो भी आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा आएगा, और आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। दैट इज़ OTP बेस्ड। आप अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालेंगे, फिर OTP आएगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये तो हो गया। 3 जून से 25 जून तक बच्चे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उनकी एडिटिंग है वो चलती रहेगी। जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसका लिखा आ जाएगा, या उसमें कोई करेक्शन है तो वो विदिन 48 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर वो अपना करे, ताकि उसको अपना फॉर्म जो है, जब तक आपका फॉर्म कम्प्लीटली वेरीफाई नहीं होगा आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए लायबल नहीं होंगे। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, यानी कि जिन बच्चों ने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो डिस्प्ले होगी प्रोविजनल 2/7, यानी कि उसमें माइनर करेक्शन हो, शायद वो आप लोग नहीं देख पाए। आप 3 जुलाई को वो फाइनल लिस्ट देख पाएंगे, जिसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो बच्चे होंगे जो मेरिट के बेस पे जितनी भी कॉलेज ने सीट ऑफर करी है, फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर आया है, वेल एंड गुड। आपको 4 दिन अप्रॉक्स मिलेंगे, यानी कि 4 जुलाई से 8 जुलाई तक का टाइम आपको मिलेगा। आप विदिन 4 डेज़ में, क्योंकि आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं, और आपको अपनी फ़ीस ऑनलाइन सबमिट करनी होगी, और फ़ी रिसिप्ट आप संभाल के रखेंगे, क्योंकि लेटर ऑन आपको अपना जो फॉर्म है वो वेरीफाई कराना होगा, कॉलेज में सबमिट कराना होगा। वेरीफाई तो वो हो ही चुका है। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब देखिए, फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का ऑनलाइन नंबर आ गया सपोज़, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, यानी कि दे आर वेटिंग फॉर सम अदर यूनिवर्सिटी, है ना, DU के फॉर्म के लिए वेट कर रहे हैं, या DU में उनकी काउंसलिंग चल रही है, उन्होंने किसी रीज़न से नहीं लिया। तो जो सेकेंड मेरिट होगी वो लेफ़्ट ओवर सीट्स के लिए हो जाएगी। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट 9 जुलाई को आउट होनी है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट। फिर जो सेकेंड मेरिट लिस्ट की फ़ाइनल होगी वो 10 जुलाई को होगी, और आप देखेंगे कि सेकेंड मेरिट वाले बच्चों को सिर्फ 2 ही दिन दिए जाते हैं कि भाई वो जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस सबमिट करें। यहाँ तक 70% जो है बच्चों के
एडमिशन्स हो चुके होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, फिर भी कुछ सीटें बच जाती हैं। तो जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है अब वो ऑनलाइन ना होके वो हो जाएगा फिजिकल काउंसलिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। सपोज़ किसी बच्चे की मेरिट बहुत कम थी, 50% थे, या बच्चे के 60% थे, फिर उसका नंबर नहीं आया, ना फर्स्ट में आया ना सेकंड में आया। अब क्या होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी बहुत से बच्चे एडमिशन नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर फिजिकल काउंसलिंग के लिए लेफ़्ट ओवर सीट के लिए कैंडिडेट को विजिट करना पड़ेगा। जो भी उसने कॉलेज का ऑप्शन लिया था, आपने ऑनलाइन उसने फॉर्म तो भरा, तो वो प्रिंट निकाल के, उस फॉर्म का प्रिंट निकाल के आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाएं, एक कॉलेज में जाएं, दो कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में टाइमिंग तो वही रहती है 11 से 2 मोस्टली, है ना। तो आप वहाँ पे अपना फॉर्म वेरीफाई कराएंगे और फिर इसके दौरान एक और हर्डल होगा, कंपटीशन कहूँगी मैं इसे, कि पोर्टल दोबारा से ओपन होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे सोते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चला है कि जी वेबसाइट ओपन थी या अभी हमें फॉर्म भरना है। तो बहुत सारे बच्चे सोते रह जाते हैं। तो रीओपन होगा फिर से पोर्टल, और आप जो फ्रेश कैंडिडेट है, जिनको पता ही नहीं चला, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने अभी मन बनाया है कि मुझे हरियाणा के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो रीओपनिंग जब पोर्टल की होगी तो वो 16 जुलाई की डेट है। तो उसके ऑनवर्ड आप 1 या 2 दिन के अंदर अपना, यानी कि 22 तारीख तक आप जो है अपना फॉर्म भरेंगे। लेकिन कुछ फ़ीस जो है, लेट फ़ी का कुछ सिस्टम रहता है कि आपको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, क्योंकि काउंसलिंग कॉलेज के बेस पे होती है कि कॉलेज एक दिन काउंसलिंग कर रहा है, दूसरे दिन लिस्ट निकाल रहा है, उसी दिन सेम डे आपको फ़ी जो है सबमिट करनी होगी। और फ़ी का कुछ ऐसा रहता है कि अगर आप लेट होते हैं तो उसकी लेट, आप तो ऑब्वियसली आप लेट हैं, बिकॉज फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट के बच्चे तो जो है वो एडमिशन ले चुके हैं। फिर उसके साथ आपको लेट फीस 100 रुपीज़, और डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी फ़िज़िकल काउंसलिंग होती है, क्योंकि कॉलेज में अगर सीट अवेलेबल है तो फ़िज़िकल काउंसलिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको बहुत अलर्ट रहना है। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो वहाँ की सीट का आपको पूरा मैट्रिक्स पता होना चाहिए। कॉलेज में आप विज़िट कीजिए, और आप एक कॉलेज नहीं, आप कई सारे कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। अब कुछ फ़ी की बात कर लेते हैं कि फ़ी क्या। अब देखिए फ़ी की 24-25 क्या, बहुत पीछे वाले सेशन में भी देखते हैं कि हरियाणा में एससी स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ीस नहीं है, गर्ल्स स्टूडेंट की भी ट्यूशन फ़ीस नहीं है। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं या जो ऐसे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कुछ कंडीशन होती है एससी स्टूडेंट के लिए कि उनको अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत फॉर्म भरना है, तो फैमिली इनकम उनको अपनी 2.5 लाख से नीचे दिखाना है। लेकिन एससी सर्टिफिकेट के साथ आपको ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एससी स्टूडेंट की गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है फ़ी ऑनलाइन भरी जाती है और ट्यूशन फ़ीस नहीं होती है, माइंडेड, ट्यूशन फ़ीस नहीं है। इसके अलावा फ़ीस आपको लाइब्रेरी फ़ीस होगी, लैब चार्जेस हो गए, तो कुछ मिला के 4100 शायद बीए की है। और क्योंकि ये जो डाटा है, ये जो फिगर है, ये थोड़ा चेंज होता रहता है। साइंसेस के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब जनरल कैटेगरी का मेरे हिसाब से 6100-6200 रुपये फ़ीस आती है, और ऐसे ही कैटेगरी के स्टूडेंट की थोड़ी कम आती है। तो फीमेल स्टूडेंट की काफ़ी कम होती है फ़ीस, और क्योंकि उनकी ट्यूशन फ़ीस नहीं लगती है। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जो कॉलेजेस हैं उसमें से कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हम बात करें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ना, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर, रेवाड़ी। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो कॉलेजेस लाई करते हैं जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। उसकी बात कर देते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, या आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर स्कैन कर लें। 10th की मार्कशीट स्कैन कर लें, 12th की मार्कशीट स्कैन कर लें, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो किसी और यूनिवर्सिटी से हैं या किसी और स्टेट से हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी से कोई बच्चा है या राजस्थान से कोई बच्चा है, तो उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिन्होंने 12th पास किया उनका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। जिनका गैप ईयर है उनको रीसेंट बनाना होगा विद इन 6 मंथ का। ऐसा नहीं कि उन्होंने पिछले साल 12th पास की थी और वो जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पिछले साल का लगा रहे, नहीं, उनको अपना करंट लगाना होगा। और अगर आप गैप ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना गैप ईयर ज़रूर बनवाना होगा, क्योंकि उसमें आपको फिल करना होता है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट,
फ़ी वेव करने के लिए, यानी कि अगर आप अपने आप को किसी भी कैटेगरी में या EWS कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में दिखा रहे हैं या आप अपने आप को SC में भी दिखा रहे हैं, तो भी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का या मतलब इकोनॉमिकली आप दिखाना चाह रहे हैं पेरेंटल इनकम, तो वो आपको 2.5 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड या वोटर ID चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देखिए हरियाणा बोर्ड के बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज विद इन दी हरियाणा दे आर टेकिंग एडमिशन इन द हरियाणा कॉलेजेस। लेकिन जैसे CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया है ना, ऐसी कोई और बोर्ड है जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट है। इसके अलावा अगर आप किसी डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए स्कैन फॉर्म में। और जब आपने पोर्टल पे अपना फॉर्म भरा है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, जब आपने फ़ी कटा ली है, सपोज़ आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन ले लिया और आपके पास फ़ी स्लिप है, तो इन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं और इनकी फ़ोटोकॉपी आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करनी है ताकि आप उसको कॉलेज में जमा करा सकें। जो फर्स्ट मेरिट में एडमिशन ले चुके हैं वो अपना डॉक्यूमेंट पूरा बनाकर लेके जाएंगे, स्टैपल करके लेके जाएंगे, फ़ोटो और ये सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाएंगे। और जिनके पास गैप ईयर है वो अपना गैप ईयर ज़रूर लेके जाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आई हो। थैंक यू सो मच। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।